अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो, खुश हो, तबीयत ठीक है, मिजाज कैसे हैं? आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेमन प्लांट के मतलब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बड़ी मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। मेरे दोस्तों, जब लेमन प्लांट के ऊपर फूल आते हैं और फूल कुछ गिर जाते हैं तो हम ये समझते हैं जनाब, इसको जिससे भी पूछो ना वो यही कहेगा जी पानी बंद कर दें। इसके ऊपर हम बात करेंगे क्या इसके अंदर सच्चाई कितनी है, इसके अंदर मुबालगा कितना है, झूठ कितना है। मेरे दोस्तों, आप ये देख सकते हैं दो चीज़ें हैं। अगर आपने ये लगा रखा है पौधा ज़मीन के अंदर तो फिर अगर आपने गमले के अंदर, फिर मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने ज़मीन के अंदर लगा रखा है तो फिर ये सतह इसकी देख सकते हैं, ये ज़रा नीचे है। और ये जो सतह है ना लेमन के प्लांट की, ये चारों तरफ से मैंने इसका बेड ज़रा ऊंचा बना दिया है। और ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये मलबा, ये आपको पता लग ही गया हो, ये प्याज का है, ओनियन प्याज का है। इसका ये होता है कि लेमन को जो फंगस वगैरह लगती है, कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो इसके ऊपर हमला आवर नहीं होते। जड़ें भी इसकी महफूज रहती हैं, इसकी रूट महफूज रहती हैं, तना महफूज रहता है, तने के ऊपर चढ़ती नहीं है। और आप ये देख सकते हैं तो फिर जब ये तने के ऊपर चढ़ जाती है ना फंगस वगैरह, कीड़े मकोड़े, तो फिर ये इसको खोखला कर दे रहते हैं, फूलों को खाते हैं, रस चूसते हैं, जिसकी वजह से फूल खुश्क होकर गिर जाते हैं। तो ये भी चीज़ का ख्याल रखें, बेड भी बनाएं। और पानी जब फूल आता है तो हम ये कहते हैं जी पानी बंद कर दो। भाई, इसको पानी अगर बंद कर दिया तो फिर आप इसको क्या रूह अफ़ज़ा डालेंगे, जामे शीरी डालेंगे इसके अंदर, लस्सी डालेंगे, और इसकी खुराक ही पानी है। अगर वही आपने बंद कर दिया तो फिर भाई आपके फूल ज़रूर गिरेंगे, क्योंकि इसको खुराक की ज़रूरत होती है। जब फूल आते हैं, फल बनता है, फल को खुराक की ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, और ग़िज़ा इसकी कौन सी है? वो पानी है। पानी अगर आपने बंद कर दिया भाई तो फिर ये आपका पौधा ही बंद हो जाएगा, फौत हो जाएगा, इन्ना लिल्लाह हो जाएगा पौधा भी, और फूल तो लामहल्ला गिरेंगे ही गिरेंगे। तो पानी का फार्मूला ये रखें कि आप नीचे दे सकते हैं, ये इसकी सतह आपको नज़र आ रही है गीली है, साइडों से ज़रा खुश्क है। खुश्क इसलिए है कि मैंने इसका बेड ऊंचा बनाया है ताकि पानी इसके अंदर जमा ना हो। बारिश हो जाए या पानी ज़्यादा लग जाए तो पानी का कीचड़ ना बने नीचे। यह फार्मूला ध्यान में रखें कि ना ही ज़मीन खुश्क हो ना ही कीचड़ बने। जब कीचड़ बनता है तो फिर आपका पौधे की रूट्स ख़राब हो सकती हैं, पौधा भी ख़राब हो सकता है, तो और आपके फूल गिर सकते हैं। फूल गिरने की वजह ये ज़हन से निकाल दें कि पानी की ज़्यादती होती है। फूल गिरने की वजह और भी होती हैं, पानी की ज़्यादती भी उनमें से एक वजह है। दूसरी वजह में भी ये मैं आपको बता दूं कि कुछ फीमेल भी होते हैं। जो मेल होते हैं वो लामहल्ला आपके फूल ज़रूर गिरते हैं, उन्होंने बचना होता, उनका काम पोलिनेशन का होता है, वो पोलिनेशन का अपना अमल करके गिर जाते हैं। जो फीमेल होती है उससे फिर आप देख सकते हैं कि ये देखते हैं लेमन छोटे छोटे इसके ऊपर आपको लगे हुए नज़र आ रहे हैं। तो फीमेल जो है वहाँ से आपको पता है कि हर चीज़ की पैदाइश होती है, जनरेशन होती है। तो आप ये ज़हन में रखें कि पानी ना ही खुश्क हो और ना ही यहाँ कीचड़ बने। ये आसान सा फार्मूला है। और दूसरा ज़हन में ये रखें कि पानी आपने इसको देना सुबह के वक्त, क्योंकि जब सुबह के वक्त आप इसको पानी देंगे तो ये पूरा पौधा पूरे दिन खुश रहेगा। आसान इसको होगा पानी को जज़ब करना। रात को ज़रा मसला होता है क्योंकि दिन के अंदर हवा, रोशनी, धूप, बहुत सारे अवामिल होते हैं, और पौधा पूरे दिन अपने आप को हशाश बशाश खुश महसूस करता है, तरोताज़ा रहता है, नशोनुमा अच्छी होती है। फूल, फल, पौधा हर चीज़ के लिए बेहतरीन वक्त होता है कि आपने सुबह के वक्त इसको पानी देना है, शाम को नहीं देना, क्योंकि गर्मी भी होती है। जब गर्मी भी होती है तो फिर जाकर आप इसको शाम को देंगे तो फिर जिसे है ना पंजाबी का ठंडा गर्म वाला काम हो जाता है। तो इसलिए आपने सुबह के वक्त दें। और दूसरा ये कि कीचड़ ना बनने दें। अगर आपने ज़मीन के अंदर लगाया तो फिर इस तरह से बेड बना ले ताकि कीचड़ ना बने, पानी जमा ना हो, पानी भी इसको लगता रहे, कीचड़ भी ना बने। अगर आपने गमले के अंदर लगाया तो फिर भी आप कोशिश करें कि सिर्फ कीचड़ वाला फार्मूला अपने ज़हन में रखें, कीचड़ ना बने, और इसके ऊपर इंशाल्लाह अमल करें। भाई को दुआओं में याद रखें। मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो, आपको भी सवाब मिले, मुझे भी मिले। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। ये देख लीजिए, थोड़ा सा आपको दर्शन भी मैं करा दूँ अपने किचन गार्डन का। ये लीजिए माशाल्लाह, अल्लाह अकबर।
अस्सलाम वालेकुम।